मोती जी। और हम अभी डोसा हट में आए हुए हैं। बेसिकली आज हमें अल्ट्रासाउंड करवाना था और ब्लड टेस्ट करवाना था और बेबी की शॉपिंग करनी थी। ये 3 काम करने थे। बेबी की शॉपिंग मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ब्लड टेस्ट मेरा ऑलरेडी हो चुका है और हमारा अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ फिर से। तो अभी हम आए हुए हैं डोसा हट पे डोसा खाने के लिए, है ना। और ये हमने ऑर्डर किया मसाला टी। देखते हैं मिस्टर मोहित के क्या रिएक्शन रहेंगे। और एक कोक और पानी। अब ये हमारा 70 है मैं चले जल्दी यार। मुझे तो आपसे भी, आपके हाथ जितने, आपके हाथ से भी बड़ा होगा ये। खा ले यार इसमें खा रही हूँ। फिर पैर पे छोड़ दो और किसी कर ले। तो जैसे कि आपको मेरी शक्ल से समझ ही आ रहा होगा, मैं रो धो के आई हूँ। तो यस, आज फिर हमारे साथ यही हुआ। हमें अब तक भी, बाहर होते हुए भी अब तक भी अपने बेबी का जेंडर नहीं पता। तो हमारे साथ स्टार्टिंग में हुआ क्या था, यहाँ पे 3rd मंथ से आप जेंडर बेबी का पता कर सकते हो। तो आपके इनिशियली 3 अल्ट्रासाउंड होते हैं। फर्स्ट होता है 12 वीक में, जिसमें कि आपको पता नहीं होता कि बेबी का क्या जेंडर है। फिर होता है 3rd मंथ में, जब आपको मतलब सॉरी 3rd मंथ में जो 12th वीक वाला होता है। और जो यू देखो, सबसे पहले होता है 12th वीक में कि आपका ब्लड टेस्ट होता है। तो किसी ने, मोहित के आगे किसी मतलब फैमिली ने, रिलेटिव्स में से किसी ने जेंडर के बारे में कुछ बोल दिया था, यही लड़का लड़की वाला जैसा कि होता है। तो इसलिए उन्होंने मना कर दी थी कि भाई हमें जेंडर टेस्ट करवाना ही नहीं। फिर होता है 3rd मंथ का। 3rd मंथ में हमसे डॉक्टर ने पूछा, तब भी मेरे पतिदेव ने मना कर दी। फिर था 5th मंथ का। मेरा ये था कि 5th मंथ वाले जो पक्का टेस्ट होता है। 3rd मंथ के अल्ट्रासाउंड में आप कंफर्म नहीं होता, मतलब बेबी का इतना कुछ अच्छे से बॉडी डेवलप नहीं होती, बॉडी पार्ट्स नहीं होते कि भी पता कर सके कि पक्का क्या है क्या नहीं। तो उस टाइम डॉक्टर ने हमें बोला था कि मे बी बॉय है ये, कि भाई मुझे लग रहा है, ठीक है। तो वो जो मेरे अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर थे वो इंडियन थे। तो उन्होंने बोला लास्ट में मे बी इट्स अ बॉय। तो मेरे को भी लग रहा था ऐसा, ठीक है। फिर हुआ मेरा 5th मंथ वाला अल्ट्रासाउंड। तो 5th मंथ के अल्ट्रासाउंड में क्या था, जो मेरा बेबी है उसने अपनी लेग्स ऐसे ऊपर कर रखी थी, ऊपर की तरफ, मतलब जैसे बेबी ऐसे उल्टा हो रहा था, ऊपर की तरफ लेग्स थी, मतलब जो भी था, बट हमें कुछ दिखा नहीं। तो डॉक्टर ने भी काफ़ी ट्राई किया। हमें 1 घंटे का हमारा सेशन चला था, वो तो पूरा मेरे पास वीडियोज़ भी हैं। तो उस टाइम मेरा ये था कि मैं अभी अपना जेंडर रिवील पार्टी करूँगी कि भाई आराम से अब मुझे जेंडर पता लग जाएगा। बट उस दिन भी हमें नहीं पता लगा। तो जो उस दिन वाले डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि मे बी ये गर्ल है। तो ये थी हमारी अब तक की जेंडर स्टोरी। उसके बाद हमारे फैमिली को भी, हमारी अपनी फैमिली को भी ठीक है, और जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है और जो हमारे रिलेटिव्स है, सबको ऐसा लग रहा है कि भाई हमें जेंडर पता है और हम नहीं बता रहे। तो आज मैं आपके साथ अपना दुख साझा करती हूँ। आज हम बेबी की शॉपिंग करने गए थे और हम स्पेशली जीपी के पास ये वाले मतलब लेने गए थे कि हमें अल्ट्रासाउंड का रेफरल चाहिए। यहाँ पे बिना रेफरल के आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते। तो हमें जीपी ने रेफरल देने से मना कर दिया कि भाई हम जेंडर के लिए, या भाई जब बेबी का ग्रोथ वगैरह भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हम बिना किसी भी वजह के आपको ऐसे अल्ट्रासाउंड नहीं बोल सकते कि भाई अल्ट्रासाउंड इतने अच्छे नहीं होते। और ना ही हमारे डॉक्टर ने रेकमेंड किया, ना ही हमारे जीपी ने। और मेरा ये था कि आज हमें जेंडर पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे लेके आने हैं बेबी के कपड़े। तो कपड़े जो हमने इंडिया से मंगवाए, हमने बेबी के कपड़े मोस्टली इंडिया से ही मंगवाए हैं। तो उनके कपड़े भी दिखा दूंगी मैं। वो मोस्टली बॉयज़ के हिसाब के कपड़े हैं, ठीक है। और मुझे और मोहित को लगता है कि हमें बेबी गर्ल लगेगी, ठीक है, और हमें चाहिए भी बेबी गर्ल है। तो मोहित तो स्टार्टिंग से ही बोलता है कि भाई मुझे बेबी गर्ल चाहिए। तो जो भी आपको यहाँ का सामान मिलेगा वो बेबी गर्ल के अकॉर्डिंग मिलेगा।
तो आज मैं इसलिए रोई कि मुझे आज भी जेंडर नहीं पता चला। और आज मतलब हम बेबी की मोस्टली जो भी एक दो चीज़ें हमें यहाँ से लेनी थी उसकी शॉपिंग करने गए थे। और मुझे ये था कि मैं होम कमिंग आउटफिट आज ले आऊँगी, बट वो नहीं हो पाया। तो अब जो जो मैं लेके आई हूँ मैं वो दिखाती हूँ। और सो जो जिनको लग रहा है ना बेबी रिलेटिव्स में कि हमें वो पता है, बेबी का जेंडर पता है, तो भाई आप वैम में हो, प्योर वैम में हो, क्योंकि हमें पता होता है ना इतने धक्के ना होते। तो ये तो मेरा कोम्ब है। मैं जस्ट सुबह मैंने यहाँ घर से नहीं भाग के चली थी वहीं पे। तो सबसे पहले लिया है हमने बेबी के लिए ये प्ले मैट। ये ऐसे वाटर वाला प्ले मैट होता है, इसके टमी टाइम के लिए और बेबी को ऐसे किसी चीज़ के लारे लगाने के लिए इसके लिए अच्छा रहता है। और बेबी को मोटर स्किल्स डेवलप करने में भी हेल्प करता है, कि जैसे छोटी मोटी स्किल्स होती हैं जो। एक पॉलीथीन ये भी दिखाती हूँ मैं इसमें। तो सबसे पहले लिया हमने ये सिलिकॉन बिब और कपड़े की बिब। हमने इंडिया से काफ़ी मंगवा ली हैं तो हमें ज़रूरत नहीं थी, इसलिए फिर मैंने एक सिलिकॉन वाली ले लिया। क्योंकि कपड़े वाली में क्या होता है कि अगर कुछ भी गिरेगा तो वो धुल के ही साफ़ होंगे। और इनका ये होता है कि जब भी पानी में निकाल दो ये जल्दी सूख भी जाते हैं, कि ताकि कभी भी इमरजेंसी के लिए ये यूज़ कर सके। और जब भी अपना सॉलिड स्टार्ट करता है तभी भी यही वाली काम आएगी। आपको कलर देख के पता चल ही रहा होगा कि हमें बेबी गर्ल ली चाहिए। और हमने यहाँ पे मतलब अपने बेबी का अब तक जो मेन शॉपिंग थी, जो मेन चीज़ें होती हैं जैसे कार सीट होगी और बेबी का बेड हो गया यहाँ पे जो ज़रूरी होता है, तो उन सब में भी हमने पिंक कलर ही लिया। कार सीट तो मतलब ब्लैक कलर की लिया, हमने बेबी का बेड पिंक कलर में लिया। बट वी आर नॉट श्योर कि ये बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। और हमने जितने भी अब तक कपड़े लिए हैं जो हमने यहाँ पे लिए हैं वो न्यूट्रल लिए हैं, कि बेबी गर्ल को भी चल जाए बेबी बॉय को भी। तो ये 30 का पैक है नर्सिंग पैड्स का, जो थ्रोएबल वाले होते हैं। जैसे कि अगर बाय चांस कोलेस्ट्रॉल वगैरह मिल्क वगैरह आ जाए और अपने कपड़े वगैरह ना ख़राब हुए तो उस वजह से, क्योंकि ओबियस है ये लड़कों का घर है। फिर थोड़ी सी और ये रहा एक वंजी बेबी का ऐसे वाला। और ये थोड़ा बड़ा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ये इसमें फूटी भी है और हैंड्स का भी है। तो इसमें ये होता है हैंड्स का ऐसे मिटन्स होते हैं, तो आपको अलग से मिटन पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बेबी को। आप इसको ऐसे कर लो, ये हैंड्स के हो गए। और ऐसे ही पैरों में होते हैं, ऐसे करके इसको ऐसे कर दो, ये पैरों के हो गए उसके। तो ये भी आई थिंक बॉय और गर्ल दोनों में चल जाएगा। डायनासोर वाला हमें सेट मिला था। आपको कपड़ों को देख के भी समझ आ जाएगा हमें कितना जेंडर का पता है। एक लिया है ये वाला हमने, इसमें सिर्फ ये फुटीज़ है, मतलब जो ये पैरों वाली ये सॉक्स अटैच है। और इसमें भी सच्ची ये है। तो हमें यहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि हमें मतलब जो फुल वाले वंजी होते हैं और जो हाफ वंजी होते हैं वो लेनी है। अभी जो बेबी के लिए असेंशियल कपड़े हैं, बाकी तो हमारे इंडिया से आ गए, हमारे पार्सल हो चुके हैं वहाँ से। अब देखते हैं वो यहाँ पे कब तक पहुँचेंगे। तो दो चीज़ें ये थी। और मुझे ये था आज मुझे जेंडर पता चल जाएगा और मैं फटाफट जेंडर रिवील पार्टी कर लूँगी, क्योंकि मैंने अपना बेबी शावर भी अब तक किसी चक्कर में नहीं किया कि भाई मैं दोनों चीज़ें इकट्ठी कर सकूँ। पर माई बेबी इज़ नॉट रेडी। और एक हमने लिए ये 3 के सेट। तो इसमें फर्स्ट, हाँ ये 3 का ही सेट है, दिखाती हूँ मैं। तो उसमें फर्स्ट ये है सिंपल ऐसे स्पैरो वाला। एक ये रहा ब्राउन कलर में, बेज कलर में। और एक इसमें है ये वाला, ये भी स्पैरो ही है शायद, हाँ स्पैरो वाला ही है। ये मैं लेके आई हूँ अपने लिए टैंक टॉप, क्योंकि मैं पूरी प्रेगनेंसी में मेरा आप आउटफिट चेक देखोगे ना तो यही है। नीचे टैंक टॉप होता है, उसके नीचे मेरी मैटरनिटी वाली लेगिंग्स होती हैं और नीचे वाइट शूज़ और ऊपर मोहित की ये जैकेट। या तो ये वाली होएगी या वाइट वाली होएगी, क्योंकि मुझे मोस्टली विजिट्स में इंजेक्शन लगने होते हैं और चेकअप्स होना होता है जिसमें आपको अपने
टमी उनको पूरा शो करना होता है, अगर टमी को चेक करते हैं वो, तो ये निकालने में मतलब ऐसे टमी दिखाने में भी ईजी होते हैं। और अगर मुझे इंजेक्शन लगना होता है, जैसे आज लग रहा है, तो मैं जैकेट निकालती हूँ एंड इंजेक्शन लगवा लेती हूँ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती बेसिकली। ये मैं क्रोशे किट लेके आई हूँ वैसे ही थोड़ा अपना मनोरंजन के लिए, कि मैं सारा दिन फ़ोन में ना लगूँ, एटलीस्ट मेरे पास कुछ करने के लिए हो। ये थोड़ी सी मैं राइनस्टोन लेके आई थी ऐसे ही DIYs के लिए। एक ये थे बेबी के कपड़े, ये भी 3 का सेट है। तो फर्स्ट है ये, बहुत प्यारा लग रहा है। सेकंड है ये, और थर्ड है ये। तो ये वंजीज चेन वाले हैं जो कि चेंज करने में भी बहुत इजी होते हैं, और वो वंजी हैं छोटे वाले, वो डायपर में चेंज करने के लिए इजी होते हैं। इनके साथ हैंड वाला नहीं है, 2 हैंड्स वाले हैं जिनके साथ हैंड और ये फीट वाले हैं, और ये 3 का सेट है जिनके साथ बस फीट है। और वो वाले सिर्फ मतलब आपके हाफ स्लीपर्स होते हैं जिनके ऊपर आप और कपड़े पहना सकते हो। एक है बोतल क्लीनिंग सेट, जो बेबी के लिए हम बोतल लेंगे, मतलब जो उसकी मिल्क वाली बोतल रहेगी उसको क्लीन करने वाले के लिए, और उसके बाकी भी टूल्स होते हैं जो बेबी के लिए। ये नॉर्मल मेरी नर्सिंग का एक छोटा सैनिटाइज़र, ताकि हम हॉस्पिटल वाले में भी रख सकें, और बेबी की जो डाइपर वाली कैडी होएगी उसमें भी रख सकें। तो डाइपर वाली कैडी की जगह पे मैंने एक छोटी सी बकेट ले लिया, जिसमें मतलब मैं बेबी का सारा सामान रख सकूँ, ताकि जैसे कि मेरी मम्मा आने वाले हैं, मतलब सासू मम्मा आने वाले हैं यहाँ पे बेबी के लिए, और मेरे हस्बैंड, तो यही दोनों ध्यान रखने वाले हैं, तो ताकि इन दोनों को ही इजी होए। मैं एक बास्केट के अंदर जैसे डाइपर और जो भी बॉडी वॉश, फेस वॉश, जो भी मतलब बेबी का अटरम पटरम होता है, ताकि मैं सारा वो एक जगह पे रख सकूँ, ताकि इनको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो कि मतलब कुछ सामान नहीं मिल रहा। थोड़ी स्टोरेज के अभी इशू है ही है। और मेरे कपड़ों की तरफ मत जाना, अभी बहुत कुछ काम है। अभी मैं इसलिए नहीं सेट कर रही कि अभी मेरे को, क्योंकि डीप क्लीन करना है, मैंने अपने कपड़े वहाँ से मोस्टली हटा ही दिए हैं। मोहित के फिर से अब सब गंदे हो गए थे, अब फिर से धुल के मैं सोच रही हूँ एक बार बेबी के भी आ जाए, फिर सारे इकट्ठे धो के, और बेबी के लिए अलग स्पेस बना दूँ, इनके लिए अलग बना दूँ, और मम्मा आएंगे उनको भी अपने कपड़े रखने होंगे तो उनके लिए अलग बना दूँ। तो ये सब था। और जो बेबी का अपना एसेंशियल किट होती है, जैसे फेस वॉश, शैम्पू और ये सब होता है, वो मैं सब कुछ अमेज़ोन से करने वाली हूँ। प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखे हैं। एक यहाँ पे ये $5 डिक थी केमिस्ट प्राइस लाइन की, तो मैंने वो ले ली थी कि मैं देख लेते हैं क्या। तो इसमें आया है ये नेल पॉलिश, यहाँ से स्पार्कल वाली है, यहाँ पे टॉप कोट है, और एक इस कलर की नेल पॉलिश आई है, जो कि मेरे को इतनी खास नहीं लगा। ये वाला कलर मतलब कुछ सुंदर सा कलर आ सकता था, पर आया नहीं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। ये वैसा सामान है, ये मेरी पिन्स है। और मैं कोई भी बेबी के लिए रैश क्रीम वगैरह अभी के लिए तो नहीं यूज़ कर रही, मतलब अभी नहीं सोच रही। मैं बेबी को भी जितना हो सके केमिकल प्रोडक्ट से बचाऊं, मैं वही सोच रही हूँ। तो उसके लिए बोलते हैं कि पेट्रोलियम जेली भी रैशेज़ के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, सूद करने के लिए, और निपल्स के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने ये ले रखी है। बाकी जो भी मेरा सामान है बेबी के लिए, जो मतलब मेरे को बाद में शायद चाहिए हो सकता है, तो मैंने उनके ब्रांड के साथ साथ सारा कुछ एक साइड लिख रखा है, मतलब नोटबुक में, कि ताकि अगर उसकी ज़रूरत पड़े वही देख के ऑर्डर कर सके। और एक हम लाए हैं बेबी का ये रिनेल पेन, बेज सा कलर है, हल्का सा येलोइश। और एक हम लेके आए हैं बेबी के लिए बाथटब। सो ये होने वाला है हमारे बेबी का बाथटब। अया सो ये था बाथटब। बस हम आज इतना ही सामान लेके आए हैं, बाकी सारा हमारा इंडिया से आने ही लग रहा है। अभी जो डॉक्टर ने हमें मेनली बोला था वो थे वंजीज, और जो ये फुल वाले होते हैं और हाफ वाले, कि भाई ताकि
अगर वो सामान लेट भी आता है या कुछ भी हो जाता है, और जो हॉस्पिटल में हमें बेबी के लिए मेनली चाहिए होगा वो यही होता है। बाकी जो बेबी का अटरम पटरम होता है जैसे डाइपर वाइपर ये सब मतलब हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड कर देता है। हेलो गाइस, तो अभी मैं व्लॉग एडिट कर रही थी तो मैंने अभी ध्यान किया कि 12th वीक और 3rd मंथ सेम ही होता है। तो जो हमारा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था जब बेबी का कंफर्म करने के लिए, तो हाँ मेरे साथ जो मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है, मैंने 3 और 4 टाइम्स टेस्ट किया था बट मेरा पॉजिटिव नहीं आ रहा था। मैंने 1 मंथ तक वेट किया उसके बाद भी, तभी भी मेरा मतलब कुछ भी शो नहीं हो रहा था। देन नेक्स्ट मंथ फिर हमने डॉक्टर को विजिट किया कि मे भी कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो मेरे को। देन फिर उन्होंने रेकमेंड किया था कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ। फिर हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था और उसके रिजल्ट अभी आए नहीं थे कि मोहित को इंडिया जाना पड़ गया था, जो कि था फैब में। तो मोहित फैब में फिर पहले इंडिया चले गए थे, उसके बाद हमें प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी। तो मेरी प्रेगनेंसी हमें 1.5-2 महीने के आसपास कंफर्म हुई थी कि हाँ मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तो उसके बाद उन्होंने तभी बोल दिया था कि आप एक ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हो जेंडर के लिए। तो वो ब्लड टेस्ट एक्यूरेट होता है, 90% एक्यूरेट होता है, पता नहीं 95% एक्यूरेट होता है कि भाई वो चल जाता है बाद में। बाकी आपको कंफर्म तो हो ही जाता है बाकी अल्ट्रासाउंड से। तो फिर हमारा यही था कि भाई हमें तो करवाना नहीं है, रीज़न मैंने बता ही दिया था क्या था, इसलिए फिर तब हमने करवाया नहीं था। फिर हमारा जो 3rd मंथ वाला अल्ट्रासाउंड हुआ था उसका मैंने आपको बता ही दिया कि उस टाइम डॉक्टर ने क्या बोला, और फिर 5th मंथ उस टाइम का भी बता दिया। तो और ये सब हम बीच में क्यों नहीं करवा रहे और जीपी ने मतलब हमें क्यों नहीं दिया अल्ट्रासाउंड के लिए, ये मैं कभी किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगी कि हमारा मतलब प्रॉपर सीन क्या है यहाँ पे, हमारा इंश्योरेंस का क्या सीन है, मतलब यहाँ पे क्या कुछ कॉस्ट बढ़ती है और हमारे साथ डॉक्टर का क्या कुछ रहा है, हमें डॉक्टर कितनी बार मिला है, जीपी कितनी बार मिले है, मिडवाइफ, मतलब हर चीज़ वो कभी किसी और डिटेल वीडियो में बताऊंगी। सो बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वन।